हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मिथिलेश एकेडमी पर। दोस्तों, आपका आगामी सीटेट की परीक्षा 6 सितंबर 2026 को होने वाली है, जिसमें हिंदी या सीडीपी इन दोनों सब्जेक्ट में से बच्चों में संबंधित विकार, लैंग्वेज डिसऑर्डर इन चिल्ड्रंस, इससे एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल सीटेट के एग्जाम में पूछी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे वह सीडीपी का सब्जेक्ट हो या हिंदी का सब्जेक्ट हो, इन दोनों सब्जेक्ट में एक प्रश्न आपको यहाँ से जरूर देखने को मिलेगा। पहला जो है आपका डिसलेक्सिया है। डिसलेक्सिया, जिसको हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य, इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया और हिंदी में कहते हैं पठन वैकल्य, यानी पढ़ने संबंधी विकार। डिसलेक्सिया जो है यह पढ़ने से संबंधित विकार है। डिसलेक्सिया क्या होती है? डिसलेक्सिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्द डस और लेक्सिस से मिलकर बना हुआ है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कथन भाषा। ठीक है, डिसलेक्सिया का यह जो है डिसलेक्सिया, यह दो ग्रीक भाषा के दो शब्द से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन भाषा। यह अधिगम अक्षमता का सबसे सामान्य प्रकार है। यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। डिसलेक्सिया जो है यह भाषा के लिखित रूप, मौखिक रूप एवं भाषाई दक्षता को प्रभावित करता है। तो समझ गए, डिसलेक्सिया जो है यह कौन सा विकार से संबंधित है? तब पठन यानी पढ़ने संबंधी विकार से संबंधित है यह। ठीक है, पठन विकार से यह संबंधित है। अब देखिए, जो बच्चे डिसलेक्सिया का शिकार होता है उसका लक्षण क्या है? देखिए, इसका लक्षण है आपका वर्णमाला अधिगम में कठिनाई। वर्णमाला अधिगम यानी कोई भी लिखा हुआ अक्षर को पढ़ने में उसको कठिनाई होती है। अक्षरों की ध्वनियों को सीखने में कठिनाई होना, एकाग्रता में कठिनाई होना, शब्दों को उल्टा या अक्षरों का क्रम इधर उधर कर पढ़ा जाना, जैसे नाम को मान्या, साबक को शक पढ़ना। जैसे कोई अक्षर आपका राम लिखा हुआ है तो राम को क्या पढ़ेगा? वह मड़ा पढ़ेगा, नाम को मान्या पढ़ रहा है और साबक को शक, यानी जो भी उसको अक्षर दिखाई दे रहा है वह उस अक्षर को वह उल्टा करके पढ़ेगा। ठीक है, यह डिसलेक्सिया का लक्षण है। वर्तनी दोष से पीड़ित होना, स्मरण शक्ति का कम होना, समान उच्चारण वाले ध्वनियों को न पहचान पाना, शब्दकोश का अभाव होना, यह सभी लक्षण जो है आपका डिसलेक्सिया का है। ठीक है, तो डिसलेक्सिया का मतलब समझ गए ना, पढ़ने संबंधित विकार डिसलेक्सिया है। इसमें बच्चा क्या करता है? कोई भी शब्दों को उल्टा करके पढ़ता है, तो यह क्या है? पठन संबंधी विकार है आपका डिसलेक्सिया। दूसरा है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो है आपका लेखन संबंधी विकार है।
लिखने संबंधी विकार है आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया लेखन क्षमता को प्रभावित करता है। यह वर्तनी संबंधित कठिनाइयाँ, खराब हस्तलेखन एवं अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। कौन आपका डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है आपका लेखन संबंधित विकार है, लिखने में कठिनाई होती है उसको। लक्षण क्या है, लिखते समय स्वयं से बातें करना। डिस्ग्राफिया का लक्षण क्या है आपका, डिस्ग्राफिया का लक्षण है आपका लिखते समय स्वयं से बातें करना। उसके बाद अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना। अनियमित कहने का मतलब है कि कोई अक्षर को बड़ा लिखना, कोई अक्षर छोटा लिखना, लिखते समय दो अक्षरों के बीच में अनियमित स्पेस को छोड़ देना, ये आपका लेखन संबंधित विकार है। अनियमित रूप और आकार वाले अक्षर को लिखना, कभी बड़ा कभी छोटा, और लिखते समय दो अक्षरों के बीच में अनियमित रूप से जगह छोड़ देना। लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। लिखते समय क्या है वो कि वह किसी भी चीज़ को बहुत ही पास से पकड़ करके उस चीज़ को लिखता है। तो लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, उसे कागज के बहुत पास से पकड़ना। पठनीय होने पर भी कॉपी देखकर लिखने करने में अत्यधिक श्रम का प्रयोग करना। जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को भी देखकर लिखने में उसको अधिक श्रम का प्रयोग होता है। अपठनीय हस्तलेखन। अपठनीय हस्तलेखन का मतलब है कि वो ऐसा लिखेगा जिसको आप पढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अपठनीय हस्तलेखन लाइनों के ऊपर नीचे लिखना तथा शब्दों के बीच अनियमित स्थान छोड़ना, यह सभी क्या है आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है। अपूर्ण अक्षर या शब्द लिखना, यह सभी क्या है आपका डिस्ग्राफिया का लक्षण है, ठीक है। डिस्ग्राफिया क्या है आपका लेखन संबंधी विकार है। अब है अगला आपका है डिस्कैलकुलिया। डिस्कैलकुलिया जो है आपका, ये आपका गणितीय संबंधित विकार है, ठीक है, गणितीय संबंधी विकार है। इसके अंतर्गत अंकों, संख्याओं के अर्थ समझने की अयोग्यता से लेकर के अंक गणितीय समस्याओं के समाधान में सूत्रों एवं सिद्धांतों के प्रयोग की योग्यता तथा सभी प्रकार के गणितीय अक्षमता शामिल है। तो डिस्कैलकुलिया जो है आपका, यह आपका गणितीय कौशल संबंधित विकार होता है। इसमें बच्चों को जोड़ घटाव, अंकों की अर्थ को समझना, ये सभी क्या है आपका डिस्कैलकुलिया का लक्षण है। अब देखिए इसका लक्षण क्या है, गणितीय चिन्ह को समझने में कठिनाई होना, यानी प्लस माइनस का चिन्ह जो है ना उसको समझने में कठिनाई होती है। वित्तीय योजना बनाने या बजट बनाने में कठिनाई होना, समय सारणी बनाने में कठिनाई का अनुभव होना, दिशा का ज्ञान का अभाव होना, समय बताने में कठिनाई का अनुभव करना, यह सभी क्या है आपका डिस्कैलकुलिया का उदाहरण है। अब है आपका डिस्प्रेक्सिया। डिस्प्रेक्सिया जो है इस प्रकार से ग्रसित होने पर बच्चे किसी चीज़ को पकड़ने, किसी चीज़ को करने, चित्र को बनाने, दौड़ने इत्यादि जैसे काम को नहीं कर पाता है। यह फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों को प्रभावित करता है। कौन आपका डिस्प्रेक्सिया, ठीक है। डिस्प्रेक्सिया में क्या होता है कि बच्चे जो है किसी चीज़ को पकड़ने या किसी चीज़ को करने, चित्र को बनाने, दौड़ने आदि जैसे काम को वह नहीं कर पाता है। यह फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स दोनों को प्रभावित करता है। यह आपका डिस्प्रेक्सिया का लक्षण है। अब आगे है यहाँ पर आपका डिस्फेजिया। डिस्फेजिया बच्चों में वाक अक्षमता, यानी इस विकार से ग्रसित बच्चों को भाषा को बोलने, पढ़ने, लिखने, दूसरों की बातों को समझना, किसी के साथ बात करने में कठिनाई होना, यह सभी क्या है आपका डिस्फेजिया का लक्षण है, ठीक है। डिस्फेजिया वाले जो बच्चे होते हैं उसमें क्या है वाक अक्षमता, किसी दूसरे की बात को न समझना, भाषा को बोलने में कठिनाई होना, ठीक है, ये सभी क्या है आपका डिस्फेजिया का लक्षण है। तो दोस्तों इस तरह से जितने भी विकार दिया हुआ था, जितने भी विकार होता है बच्चे में, उस सभी विकार को मैं बताया
और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, जरूर इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यदि आपको सीटेट 2011 से 2026 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो कि मेरे चैनल पर दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप PYQ क्वेश्चंस पेपर ले सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक उन दोस्तों को भी शेयर कर दें ताकि जो लोग सीटेट की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।